हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये जो क्यूटी सब्जेक्ट है जिसको ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो ये हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी व्हाट इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होगी, इस चैप्टर में यूज होंगे कुछ बेसिक टर्म, वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ जनरल अजम्पशन है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के, वो हम समझेंगे। एंड 3 केसेस होते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के। ठीक है, पहला केस क्या होता है, एन जॉब थ्रो 2 मशीन। दूसरा होता है एन जॉब थ्रो 3 मशीन। और तीसरा होता है 2 जॉब थ्रो m मशीन। ठीक है, अभी ये भले ही नहीं समझ में आ रहा होगा बट कोई नहीं, धीमे धीमे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको लेक्चर में समझाऊंगी एंड साथ में हम लोग करेंगे हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बस पेशेंस के साथ ये लेक्चर अंत तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, मैं कहूंगी कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। एक बार में ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कुछ क्रम। ठीक है, कुछ बेस्ट ऑर्डर क्या है, बेस्ट सीक्वेंस क्या है। जैसे कुछ चीजें हो रही हैं बट उनका बेस्ट सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस क्या है। वो सीक्वेंस जिसमें खर्चा कम आए, कॉस्ट कम लगे, एंड वो सीक्वेंस जिसमें टाइम भी कम लगे। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्वेंस, नाम से तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही एक्चुअली में है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। क्या है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं बेस्ट ऑर्डर, बेस्ट सीक्वेंस, सबसे सही सीक्वेंस क्या है, इन विच नंबर ऑफ जॉब शुड बी प्रोसेस्ड ऑन 1 और मोर मशीन। सपोज करिए आपको कुछ काम दिए गए हैं, जॉब्स दी गई हैं, जॉब J1, J2, J3, J4 ऐसे करके कुछ जॉब्स दी गई हैं और मशीन है आपकी 2, M1 मशीन है और M2 मशीन है। एग्जाम्पल हम पहले 2 मशीन का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 3 मशीन पे आएंगे, M मशीन पे आएंगे। पर सपोज करिए इनिशियल केस लेते हैं कि 2 मशीन है और इस जॉब को पहले मशीन M1 में जाना है, उसके बाद M2 में जाना है। जॉब 2 को भी ऐसे ही होना है, जॉब 3 को भी इन दोनों मशीन पे प्रोसेस करना है, जॉब 4 को भी करना है। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में दरअसल क्या आता है कि कौन सा बेस्ट सीक्वेंस है, यानी इन चारों जॉब में, ये 4 जॉब है J1, J2, J3, J4, इन चारों जॉब में मतलब इनको जब हमें मशीन M1 एंड M2 पे प्रोसेस करना है तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। क्या हम पहले J3 को प्रोसेस करें, या पहले J4 को करें, या पहले J1 को करें, या J2 को करें, तो किस सीक्वेंस में, इनका सीक्वेंस क्या रखें ताकि हमारी जो कॉस्ट इनकर हो इस पे काम कराने की, इन दोनों मशीन पे काम कराने की जो कॉस्ट इनकर हो वो मिनिमम हो और जो टाइम लगे वो मिनिमम हो, आइडल टाइम भी मिनिमम हो। आइडल टाइम मतलब होता है खाली टाइम, जिस समय मशीन काम नहीं कर रही है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि नुकसान कम से कम हो, हमारी मशीनें खाली न रहें, मशीनों को हम फुल्ली यूटिलाइज करें, मशीनों पे हर समय काम होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, मशीनें खाली नहीं रहे। तो बेस्ट सीक्वेंस उसे कहते हैं, बेस्ट सीक्वेंस उसमें उसे कहते हैं जिसमें टोटल टाइम, इन चारों जॉब को करने का जो टोटल टाइम हो वो क्या हो, मिनिमम हो, कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, इफिशियंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, और आइडल टाइम भी मिनिमम हो, यानी मशीन हमें खाली ना दिखे, मशीन पे हर समय काम होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक, ये बात समझ में आई, इसी को कहते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए देयर आर, एक सेकेंड हैंग कर गया सिस्टम, हाँ एग्जांपल लेते हैं, देयर आर n जॉब। सपोज करिए n जॉब है, जॉब J1, J2, J3 ऐसे करके n जॉब है और m मशीन है। ठीक है, तो हर जॉब को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन जॉब्स को J1, J2, J3, इन जॉब को इन मशीनों पे काम कराना है, तो एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्डर में काम कराएंगे ना। और एक बात और है, इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जॉब J1 M1 मशीन पे जब काम कर रहा है तो कितने घंटे ले रहा है, कितना समय ले रहा है, या जॉब J2 को जब M1 पे काम कराते हैं तो कितना समय लेता है, जॉब J3 को कराते हैं कितना लेता है, जॉब J1 जब M2 पे करता है तो कितना लेता है, J2 करता है तो कितना लेता है। तो ये जो टाइम है ना, दिस इज नोन इन एडवांस, ये हमें पहले से एडवांस में पता है। ठीक है, ये इसमें असम्पशन लेके चलते हैं। देखिए वही चीज लिखा है, ईच जॉब टेक अ सर्टेन टाइम ऑन ईच मशीन, हर एक जॉब जो है एक सर्टेन, एक फिक्स टाइम लेता है हर मशीन पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉनसन ने एल्गोरिथम दिया था
जॉनसन ने मेथड बताया था कि इस टाइप की प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी ना। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है? सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है इन व्हाट ऑर्डर शुड द जॉब बी प्रोसीडेड, यानी किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में, किस क्रम में जॉब को J1 हो पहले, फिर J3 हो, फिर J4 हो, फिर उसके बाद J2 हो। तो बेसिकली ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो बेसिकली कौन से सीक्वेंस पे, कौन से ऑर्डर में इन जॉब को प्रोसेस किया जाए मशीनरी पे, ताकि क्या हो, टोटल कंप्लीशन टाइम जो हो, ठीक है, इन सारे काम को फिनिश होने का टाइम क्या हो, मिनिमम हो। तो वही बेस्ट सीक्वेंस इसमें फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब एक बात है, सपोज करिए 3 जॉब है J1, J2, J3 जॉब है। ठीक है, मशीन 2 है, M1 पे काम होना है पहले, फिर M2 पे काम होना है। ठीक है, तो वैसे तो अगर बात करें इनके कितने सीक्वेंस हो सकते हैं, तो आपने अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा बिजनेस मैथ्स के पेपर में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अगर 3 जॉब है तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, इसका मतलब 6, यानी 6 तरीके हो सकते हैं। ये जो जॉब है इन मशीन पे कितने तरीके से काम कर सकती है? 6 तरीके से। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3, या 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। तो ये 6 तरीके हो सकते हैं। लेकिन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम यही है कि इन 6 सीक्वेंस में से बेस्ट सीक्वेंस कौन सा है वही फाइंड आउट करना है। तो दिस इज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये जॉब मशीन पे काम तो होगा, ये जो तीन जॉब है इन दोनों मशीन पे परफॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन किस सीक्वेंस में होंगे? तो अगर 3 जॉब है तो 3 फैक्टोरियल हो सकता है टोटल कॉम्बिनेशन, 4 जॉब है तो 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, लेकिन इतने में से बेस्ट कौन सा है, मोस्ट ऑप्टिमल वन कौन सा है, यही हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट वही होता है जिसमें टोटल elapsed टाइम क्या हो, मिनिमम हो। elapsed टाइम का क्या मतलब होता है? elapsed टाइम मतलब होता है टोटल टाइम, पहला जॉब शुरू हो और आखिरी जॉब खत्म हो, इसके बीच में जो टोटल टाइम होता है दैट इज elapsed टाइम। ठीक है, यही लिखा है, टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट जॉब ऑन फर्स्ट मशीन, पहली मशीन पे पहला काम शुरू होने से लेके आखिरी मशीन पर आखिरी जॉब तक जितना टोटल टाइम लग रहा है ना, दैट इज कॉल्ड elapsed टाइम। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, एंड कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जल्दी से वो देखते हैं, फिर असम्पशन देखते हैं, उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मशीन। नंबर ऑफ मशीन मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस, कितने स्टेजेस से कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है या कोई जॉब है, वो कितने स्टेजेस से पास होके फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, या कह लीजिए कितनी मशीन से पास होकर के फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसे कहेंगे नंबर ऑफ मशीन, कितनी मशीन है। ठीक है, टोटल मशीन कहिए, टोटल स्टेज कहिए थ्रू विच द जॉब मस्ट पास। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि बुक पब्लिश करना है, तो एक होगा कंपोजिंग ऑफ बुक, एक स्टेज क्या होगी, बुक कंपोज होना। दूसरी क्या है? प्रिंटिंग की एक मशीन होगी जहां बुक प्रिंट होगी। दूसरी क्या है? बुक बाइंडिंग होगी। इवन मैं जो एक क्वेश्चन कराऊंगी वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक मशीन होगी जो बुक को बाइंड कर रही होगी, एक मशीन होगी जो प्रिंट कर रही होगी। हर एक स्टेज के लिए एक मशीन है। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ मशीन। अगला क्या है? प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम का क्या मतलब है? एक जॉब को एक मशीन पे काम करने में कितना समय लगता है। जैसे जॉब आई को मशीन जे पे काम करने में कितना समय लगता है, इसको हम TIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जॉब J1 को मशीन M1 पे काम करने में कितना समय लगता है, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। जॉब J2 को M1 में काम करने पे कितना समय लगता है, दिस इज प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अगला क्या है? प्रोसेसिंग ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑर्डर मतलब सीक्वेंस इन विच मशीन प्रोसेस अ जॉब, यानी किस सीक्वेंस में मशीन प्रोसेस करेगी जॉब। ठीक है, देखिए यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें पहले काम मशीन M1 पे जाएगा, उसके बाद M2 मशीन पे काम जाएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये 2 मशीन वाला केस है, 3 मशीन का भी केस है, तो वहां पे भी जिस ऑर्डर में काम मशीनों पे जाएगा, जैसे शायद ये होगी पहले काम M1 पे जाएगा, फिर M2 पे जाएगा, फिर M3 पे जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो बुक पब्लिशिंग का एग्जाम्पल है, तो ऐसा तो नहीं हो ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले बुक बाइंड होगी, उसके बाद प्रिंट होगी, उसके बाद कंपोज होगी, ऐसा तो नहीं है ना। पहले कंपोज होगी, ठीक है, फिर प्रिंट होगी, फिर बाइंड होगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहले कंपोज होगी, फिर बाइंड होगी, फिर प्रिंट होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही है प्रोसेसिंग ऑर्डर, यानी मशीनों पे काम किस सीक्वेंस में होना है।
ठीक है, द सीक्वेंस इन विच मशीन प्रोसेस अ जॉब, यानी मशीन किस सीक्वेंस में जॉब को प्रोसेस करेगी। ठीक है, अब अगला टर्म है टोटल elapsed टाइम। अभी बताया, पहली मशीन पे पहला जॉब स्टार्ट होने से लेके आखिरी मशीन पर आखिरी जॉब तक का जो समय है उसको कहते हैं टोटल elapsed टाइम। ठीक है, टोटल elapsed टाइम में आपका प्रोसेसिंग टाइम भी आता है, आइडल टाइम भी आता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आइडल टाइम समझ में आ रहा है, वो समय जिस समय मशीन खाली पड़ी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, मशीन अगले काम का वेट कर रही है। ठीक है, उसको कहते हैं आइडल टाइम। अगला क्या है, नो पासिंग रूल। नो पासिंग रूल मतलब जॉब मस्ट बी फॉलो द सेम ऑर्डर ऑन ऑल द मशीन। जो जॉब है ना, जैसे जॉब J1 है, वो मशीन M1 पे गया, M2 पे गया, M3 पे गया। ठीक है, जॉब इधर J2 भी है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब ये इस पे गया फिर इस पे गया, तो ये मशीन खाली है तो J2 यहाँ पे जंप करके M3 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई पासिंग का रूल नहीं है, यानी जॉब मस्ट फॉलो द सेम ऑर्डर। जॉब जो है सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे सारी मशीन पे। अगर सीक्वेंस J1 J2 J3 है मशीन 1 पे, तो सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में और शॉर्ट में दोनों लिखी है, एक बार इसे पढ़ लीजिए, सिंपल सी चीज है। अब जनरल अजम्पशन देख लेते हैं। ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के कुछ जनरल अजम्पशन है। ये अजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अजम्पशन ट्रू है तब आपका जो जॉनसन्स एल्गोरिथम जो दिया गया है तभी वो लग पाएगा। अगर ये अजम्पशन ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है, तो मतलब तो फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी और उसके लिए फिर दूसरा मेथड लगेगा। लेकिन आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी, आपको बस एजम्पशन थोड़ा आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में जॉनसन ही है। इस लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे आपको यही पढ़ना है, मतलब यही सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है, जॉनसन एल्गोरिथम। ठीक है, बट एजम्पशन पता होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखवा रही हूँ। पूछा भी जाता है एग्जाम में इसके बेसिक एजम्पशन क्या है। तो दी जाता बेसिक कंडीशन अज्यूम टू सिंप्लीफाई सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन है। पहली क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ जॉब ऑर्डर। जो प्रोसेसिंग टाइम है, यानी एक पर्टिकुलर जॉब किसी मशीन M1 पे प्रोसेस होने में जितना टाइम लगा रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जॉब ऑर्डर। ये जॉब ऑर्डर से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, J1 M1 पे जितना समय लगा रहा है इसका कोई रिलेशन नहीं है कि J2 M1 पे कितना समय लगा रहा है या J3 M1 पे कितना समय लगा रहा है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रोसेसिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जॉब ऑर्डर, प्रोसेसिंग टाइम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से प्रोसेसिंग टाइम चेंज नहीं हो जाएगा। अगला जो असम्पशन है, ओनली वन जॉब एट अ टाइम ऑन अ मशीन, यानी एक मशीन पे एक बार में एक ही जॉब परफॉर्म होगा। अ मशीन कैन हैंडल ओनली वन जॉब एट अ टाइम, यानी एक मशीन एक ही जॉब हैंडल कर सकती है, एक से ज्यादा नहीं। अगला क्या है, निग्लिजिबल ट्रांसपोर्टेशन टाइम। निग्लिजिबल ट्रांसपोर्टेशन टाइम का क्या मतलब है कि ये देखिए मशीन M1 है और ये है मशीन M2। ठीक है, ये जो जॉब है J1 पहले इस पे गया, ठीक है, फिर इसके बाद ये अगली मशीन पे जा रहा है, तो बीच में जॉब दूसरी मशीन पे जा रहा है, तो बीच में जो समय लग रहा है ना, समय कुछ लगेगा शायद ट्रांसपोर्टेशन करने में, या मशीन थोड़ी सी दूर होगी उसी प्लांट में दूसरी जगह कहीं होगी, तो ले जाने में जो समय अगर लग रहा है ना, तो वो उसको इग्नोर किया गया ट्रांसपोर्टेशन टाइम। चौथा क्या है, नो इंटरप्शन, यानी एक बार जब काम स्टार्ट हो गया, J1 ने M1 मशीन पे काम शुरू कर दिया, तो इसमें असम्पशन है कि ये काम फिर खत्म होके ही रुकेगा, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, अगला असम्पशन क्या है कि मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मशीन डिफरेंट टाइप की है। ये जो M1 मशीन है, M2 मशीन है, M3 मशीन है, ये अलग अलग काम है इनका। जैसे एक क्या कर रही है प्रिंटिंग, एक क्या कर रही है बाइंडिंग। ठीक है, तो इनका काम अलग अलग है, एक शायद पैकेजिंग कर रही है, तो इनका काम अलग अलग है। अगला क्या है, ऑल जॉब्स आर रेडी एट द स्टार्ट। असम्पशन है कि जितने भी जॉब J1 J2 J3 हैं ये सब रेडी हैं। ठीक है, वेटिंग टाइम इधर फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं है, ये सब अवेलेबल है फॉर प्रोसेसिंग। ठीक, अगला क्या है, प्रोसेसिंग टाइम आर फिक्स्ड, यानी प्रोसेसिंग टाइम हमें जो रिसर्चर है उसको पहले से पता है, एडवांस में पता है, और ये कांस्टेंट है प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, कि जॉब J1 M2 पे कितना समय लगाता है, J2 M3 पे कितना लगाता है, ये पूरा मतलब जो भी प्रोसेसिंग टाइम है पहले से पता है। अगला क्या है, कंप्लीशन ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस, यानी फाइनल कंप्लीशन टाइम जो है इज डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग। ठीक है, जो कंप्लीशन टाइम, फाइनल कंप्लीशन टाइम यानी टोटल पूरा काम, पूरी मशीन पे जो पूरा काम हो जाएगा, फाइनल कंप्लीशन टाइम, ये डिपेंड करता है ऑन प्रोसेसिंग, नॉट ऑन रैंडम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 8 एजम्पशन थे। ठीक है, अब चलिए 3 केसेस जो मैंने बताए थे, ये 3 केसेस आपके सिलेबस में हैं, तो अब चलिए आज हम पहला केस पढ़ेंगे। ठीक है, 3 केसेस हैं। पहला क्या है, N जॉब 2 मशीन पे, दूसरा है N जॉब 3 मशीन पे, अगला है 2 जॉब M मशीन पे।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। अगर n जॉब है और मशीनें 2 हैं तो किस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस पता करते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। मैं सोचिए पहले आपको न्यूमेरिकल बता देती हूँ, फिर उसके बाद ये जो जॉनसन एल्गोरिथम दिया है फिर हम समझते हैं। रुकिए एक मिनट, अच्छा पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए सपोज करिए n जॉब है, 1 2 3 करके n जॉब है, मशीन 2 है A और B। ठीक है, पहले जॉब जाएगा किस पे, मशीन A पे, उसके बाद किस पे जाएगा, मशीन B पे। ठीक है, हमें बेस्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है ताकि टोटल elapsed टाइम क्या हो, मिनिमम। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, जो मशीन ए पे जितने भी जॉब परफॉर्म हो रहे हैं उसका टाइम हमें पता है, मशीन बी पे जितना भी जॉब परफॉर्म हो रहा है उसका टाइम हमें पता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2 मशीनें हैं ए एंड बी, प्रोसेसिंग टाइम हमें पता है, फिक्स प्रोसेसिंग ऑर्डर है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम हमें नोन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो हमें हमें बेस्ट सीक्वेंस पता करना है, बेस्ट सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस पता करना है ताकि टोटल elapsed टाइम क्या हो, मिनिमम हो, आइडल टाइम मशीन का क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के साथ हमें पता करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दिया गया है जॉनसन रूल। जॉनसन रूल या जॉनसन एल्गोरिथम कह लीजिए, इससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है मैंने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेप हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन ही करा दे रही हूँ। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी कह लीजिए। ये टॉपिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आपके सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। तो मैं ये सीक्वेंस में जो स्टेप है ना, स्टेप 1 2 ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं न्यूमेरिकल करा देती हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपको झट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करा देती हूँ, फिर आप अपने आप ये मतलब फिर मैं आपको स्टेप्स एक एक करके रीड करके समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक अ बुक बाइंडर हैज वन प्रिंटिंग प्रेस, एक बुक बाइंडर है उसके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक बाइंडिंग मशीन है एंड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स। ठीक है, इसके पास बाइंडिंग मशीन है और मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत सारी बुक्स का। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑपरेशन फॉर ईच बुक आर शोन बिलो। इसके पास 2 मशीन से कह लीजिए, एक प्रिंटिंग की मशीन एक बाइंडिंग की मशीन, और मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत सारी बुकों का, 6 बुकें हैं, बुक 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली ये क्या है, ये जॉब्स है ना, जॉब J1 जॉब J2 जॉब J3 जॉब J4 J5 J6। ठीक है, तो ये अलग अलग काम है। मशीनें कितनी है, 2, पहले प्रिंटिंग होगी फिर बाइंडिंग होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वे विश टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द बुक शुड बी प्रोसीड in order to minimize the total time required to turn out all the books। यानी हमें पता करना है ऑर्डर इन विच द बुक शुड बी प्रोसीड, यानी हमें पता करना है वो ऑर्डर जिसमें बुक को प्रोसीड करना है। बुक शुड बी प्रोसीड, बुक किस सीक्वेंस से प्रोसीड होनी चाहिए, यानी पहले प्रिंटिंग फिर बाइंडिंग। देखिए बुक किस सीक्वेंस से प्रोसीड होनी चाहिए, तो बुक कितनी है, 6 किताबें हैं, 6 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, तो ये किस सीक्वेंस से प्रोसीड होनी चाहिए। वैसे सारी ही बुकें पहले प्रिंटिंग होगी फिर बाइंडिंग होगी, बट इनका 1 2 3 4 5 6 इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि मिनिमाइज हो टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है वो मिनिमम हो, तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है, जैसे बुक 1 जो है उसे प्रिंटिंग में कितना समय लग रहा है, 30 घंटे, ये आवर में दिया गया है। दूसरी बुक को प्रिंटिंग में लग रहा है 120 घंटे, तीसरी बुक को 50 घंटे, चौथी बुक को 20 घंटे, पांचवी बुक को 90 घंटे, छठी बुक को 110 घंटे। बाइंडिंग में पहली बुक को 80 घंटे, दूसरी बुक को 100 घंटे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या प्रॉपर सीक्वेंस होगा, क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस होगा इन 6 किताबों का, ताकि क्या हो, इन 6 किताबों का ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या हो ताकि जो टोटल elapsed टाइम आए। ठीक है, यानी टोटल प्रिंटिंग और ये इसका मिला के बाइंडिंग का elapsed टाइम आए, वो क्या है, मिनिमम आए। ठीक है, तो हमें वो पता करना है। तो चलिए करना शुरू करें। तो इसको इस टाइप के जो क्वेश्चन करने होते हैं इसके लिए बहुत आसान तरीका भी देखिएगा, झटपट हम निकालेंगे इसका आंसर। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जितने जॉब हैं, ठीक है, जॉब यहाँ पे क्या है, ये जो 6 किताबें हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट है, ये जॉब है। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे पहले आप बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 6 ऐसे ब्लॉक बना देंगे। ठीक, ये बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस हम निकालेंगे ना, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। अब यहाँ से सीक्वेंस पता चलेगा। ठीक है, अब प्रिंटिंग, अब यहाँ पे मशीन कह लीजिए कौन सी है, 2 है,
एक है प्रिंटिंग और एक है बाइंडिंग। ठीक है, तो एक तरफ लिख दीजिए प्रिंटिंग, एक तरफ लिख दीजिए बाइंडिंग। ये कर लिया आपने। जितने जॉब है उसने डिब्बे ऐसे करके बना लीजिए, और जो पहली मशीन है, यहाँ पे पहली मशीन है प्रिंटिंग, वो यहाँ पे लिखिए, जो दूसरी मशीन है बाइंडिंग, वो यहाँ पे लिखिए। ठीक, अब लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि अब एक सेकंड में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ, अब अगला स्टेप क्या है, अब आप इसमें देखिए सबसे कम समय किस पे लग रहा है। ये जितने भी समय दिए हुए हैं, ये जितने भी समय दिए हुए हैं, सबसे कम समय किस किताब को, किस किताब नहीं, किस मैन्युस्क्रिप्ट को किस मशीन पे लग रहा है। तो आप देखेंगे सबसे कम समय जो है ना, ये इसको सबसे कम समय, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे कम समय जो है मैन्युस्क्रिप्ट 6 को, या कह लीजिए जॉब 6 में बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जॉब 6 को बाइंडिंग मशीन पे लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है सबसे कम। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अगर जो सबसे कम समय जो लग रहा है ना, अगर ये पहले तो हम जो सबसे कम समय लग रहा है वो हमने देख लिया, तो ये 10 है। अब अगर ये बाइंडिंग मशीन पे लग रहा है तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। ये जॉब 6 है ना, तो हम इसको जॉब 6 इधर लिखेंगे। और अगर यही 10 ऊपर होता, यहाँ पे 10 लिखा होता ना, तो ये प्रिंटिंग मशीन में होता, तो हम जॉब 6 को यहाँ पे लिखते। ठीक है, ये जॉब 6 है, हमें इनका सीक्वेंस लिखना है 1 2 3 4 5। ये जो डिब्बे मैंने बनाए हैं ना, इसमें 1 2 3 4 5 मुझे सीक्वेंस लिखना है। तो हमें सीक्वेंस पता करने के लिए सिंपल एक तरीका है, हमें क्या करना होता है, ये जितने टाइम दिए घंटों में, जितने टाइम दिए ना, इसमें देखो सबसे कम समय कौन सा है। तो मैंने देखा सबसे कम समय कौन सा है, 10 है। और 10 किस मशीन पे है, 10 है दूसरी मशीन पे, बाइंडिंग मशीन पे। तो दूसरी मशीन के जो फिगर हैं, ठीक है, जो दूसरी मशीन के अगर कोई फिगर होते हैं तो उनको यहां पे लिखा जाएगा, लास्ट से लिखा जाएगा। और अगर पहली मशीन के समय होंगे तो वो स्टार्टिंग से लिखा जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 10 यहां से था, तो मैंने इसको पीछे यहां 6 लिखा। अब देखिए तो, और इसके साथ ही ये अब काट देंगे, क्योंकि अब हमने जॉब 6 को इस सीक्वेंस में असाइन कर दिया है। 6 जो है सबसे आखिरी में होगा। ठीक है, अब बताइए अगला सबसे छोटा टाइम कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे छोटा टाइम कौन सा है, तो ये देखिए 20 है। ठीक है, यानी 20 है, यानी जॉब 4। ठीक है, अब ये 20 किस पे है, पहली मशीन पे है ना प्रिंटिंग, तो पहली मशीन से है, यानी स्टार्टिंग से लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक, समझ में आ गया। और इसके साथ ही अब मैं इसको कट कर दूंगी, यानी अब इसको नहीं देखना है, इसको हमने असाइन कर दिया ना, यहाँ पे सीक्वेंस पे रख दिया। अब देखिए अगला सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, तो अगला सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, 30। ठीक है, अब 30 क्या है, प्रिंटिंग मशीन पे है ना, यानी पहली मशीन पे है, तो प्रिंटिंग मशीन पे है, तो यानी आगे से लिखेंगे। यानी इसको मैं क्या लिखूंगी, 1। ये किस मशीन पे है, 1 मशीन पे, मशीन नहीं सॉरी 1 जॉब है ना ये, तो इसको मैं 1 इधर लिखूंगी। ठीक है, बस ध्यान रखना है, अगर प्रिंटिंग का है तो यहां से लिखेंगे, अगर बाइंडिंग का है तो पीछे से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद अगला क्या है, 30 के, और इसके साथ ही मैं इसको कट भी कर दूंगी कि अब इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब 30 के बाद अगला सबसे छोटा, अच्छा 30 दो जगह है, एक जगह ये 30 और दूसरी जगह ये 30। अब ये भी बात है कि अगर सेम आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए सेम आ जाए तो देखिए ये तो ऊपर वाली मतलब पहली मशीन प्रिंटिंग मशीन पे है, तो आगे से लिखेंगे। एंड ये भी तो 30 है, सबसे कम टाइम लग रहा है, बट ये किस पे है, बाइंडिंग मशीन पे है ना, दूसरी मशीन पे, तो यानी इसे पीछे से लिखेंगे। और कौन सा है, 5 है, तो मैं इसको 5 को इधर लिखूंगी और इसके साथ ही इसे कट कर दूंगी। तो यानी हमने 4 1 और लास्ट में 5 6 ये सीक्वेंस निकाल लिया। अब केवल हमें इसको देखना है। ठीक है, अब बताइए इनमें सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, 50 है। ठीक है, 50 है, और ये किस मशीन पे है, पहली मशीन पे, प्रिंटिंग पे, यानी आगे से लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा जॉब है, ये थर्ड जॉब है, यानी ये लिखेंगे। फिर उसके बाद तो एक ही बचा, कौन सा बचा, ये 2 बचा, उसको यहां पे लिख देंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस, निकल आया हमारा सीक्वेंस 4 1 3 2 5 6। यानी ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है किस सीक्वेंस में दोनों मशीन पे काम कराया जाएगा, 4 1 3 2 5 6, इस सीक्वेंस में कराया जाएगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो। कितना आसान था ना। सिंपली एक बार फिर से चलिए रिवाइज कराती हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें से देखना है कि सबसे कम समय किस में लग रहा है। ठीक है, एक बार पेन लेती हूँ। देखना है सबसे कम समय किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है सबसे कम समय। ये दूसरी मशीन है ना, बाइंडिंग मशीन है, यहाँ पे पहली मशीन प्रिंटिंग, ये दूसरी मशीन बाइंडिंग। सबसे कम समय अगर सेकेंड मशीन पे लग रहा है तो हम यहां से लिखेंगे। कम समय अगर ऊपर वाली उस पे लग रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन पे लग रहा है, तो हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10 किस पे है, 6 पे है, तो हम 6 यहां लिखेंगे। अगला क्या है, 20, ये इस पे है, प्रिंटिंग पे है, तो हम यहां से लिखेंगे।
फिर अगला क्या है 30, 30 अब पहले वाले पे है तो हम इसकी 1 मशीन यहाँ पे लिखेंगे। अगला यहाँ पे भी 30 है, लेकिन ये क्या है बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग के पास पीछे से लिखेंगे, तो ये कौन सा है 5। फिर अगला कौन सा है 50 है, ये ऊपर वाली पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यही बचा, तो बन गया हमारा सीक्वेंस। कितना आसान है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका सीक्वेंस, एक काम हमारा खत्म हो गया, सीक्वेंस निकाल लिया। बट इसके साथ एक और चीज यहाँ पे पूछी है, टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। आपको मतलब इसमें टोटल टाइम भी निकालना है। ये जब छो मैन्युस्क्रिप्ट जब दो मशीन पे काम करते हैं इस सीक्वेंस में जो आपने निकाला है, तो टोटल elapsed टाइम कितना लगता है ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमने निकाला था, ठीक। अब हमें निकालना है कि टोटल ये जब काम करता है तो टोटल elapsed टाइम कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जरा हमें इस तरीके से एक टेबल बनानी है, एक टेबल बना लेंगे, और ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि मुझे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 6 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये आपका तो ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब ये टेबल में क्या क्या होगा, पहला कॉलम होगा बुक का, बेसिकली जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। और इस मैन्युस्क्रिप्ट में हम वही सीक्वेंस लिखेंगे जो अभी हमने निकाला है, 4 1 3 2 5 6, जो सीक्वेंस निकाला है वो सीक्वेंस ऐसे कर लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे प्रिंटिंग मशीन और दूसरा लिखेंगे बाइंडिंग मशीन, या इस केस में दो मशीन है ना, तो पहली मशीन दूसरी मशीन, ठीक। अब एक चीज लिखेंगे टाइम इन, ये लिखेंगे टाइम आउट, फिर लिखेंगे बाइंडिंग मशीन में टाइम इन, ये लिखेंगे टाइम आउट, ठीक है। और एक कॉलम बना लेंगे आइडल टाइम का, यानी अगर कुछ खाली टाइम है तो, ठीक। ये बना लिया। ये दरअसल हम लोग निकाल रहे हैं टोटल elapsed टाइम निकालने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ किए ना, गड़बड़ वैसे होगी नहीं, इसमें केवल एडिशन करना है, केवल एडिशन का काम है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं, एडिशन का काम है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हुआ ना तो लास्ट में दिस इज द आंसर, ये लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं बताती हूँ कैसे कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटिंग मशीन पे देखेंगे। प्रिंटिंग मशीन में टाइम एंड टाइम आउट, ठीक है। सबसे पहले 4, जो बुक 4 है वो गई, बुक 4 या जॉब 4 कहिए, ठीक है। टाइम इन, ये प्रिंटिंग मशीन पे कब गया, 0 टाइम पे गया। कितना समय लग रहा है इसे, 20 घंटे लग रहे हैं, तो 0 पे गया, 0 में 20 जोड़िए 20, ठीक है। तो यानी ये कितने टाइम पे गया, ये जो फोर्थ जॉब है या मैन्युस्क्रिप्ट कहिए, तो फोर्थ जॉब है, किस समय पे गया, 0 टाइम पे गया। कब निकला, इसको टोटल 20 घंटे लग रहे हैं, तो ये 20 आवर पे निकला, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जॉब कौन सा था, दूसरा जॉब था 1, ये मैन्युस्क्रिप्ट 1, ठीक है। फिर ये 20 घंटे पे घुसा इस मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में, ये 20 घंटे पे घुसा। और ये जो 1 है इसे प्रिंटिंग में कितना समय लग रहा है, 30, यानी 20 में आप 30 जोड़िए कितना हो जाएगा 50, तो ये 50 पे निकलेगा, ठीक। फिर इसके बाद कौन सी तीसरी है, सीक्वेंस है ये जो अभी आपने ऊपर निकाला है, ठीक है। फिर अगली क्या है, थर्ड है, थर्ड जॉब कितना समय ले रहा है, प्रिंटिंग में 50 ले रहा है, तो ये 50 पहले तो यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। फिर इसमें ये 50 पे ये टाइम आउट हुआ, तो 50 पे ये टाइम इन हुआ, तीसरा जॉब घुसा इस मशीन में, ठीक है। और इसको कितना समय लग रहा है, इसको 50 लग रहा है ना, तो 50 में 50 जोड़ेंगे 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया। अब इसके बाद अगला कौन सा टास्क था, अगला कौन सा जॉब है, 2 है, ठीक है। तो ये 100, जब ये मशीन खाली हुई 100वें घंटे पे, ये मशीन खाली है तो 100वें घंटे पे जो सेकंड जॉब है वो इन हुआ। अब सेकंड जॉब को कितना लग रहा है, 120 घंटा लग रहा है प्रिंटिंग में, तो इसमें 100 में क्या करेंगे, 120 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 220, ठीक है। फिर अब 220वें घंटे पे अगला कौन सा जॉब है, फिफ्थ जॉब है, 220वें घंटे पे फिफ्थ जॉब घुसा मशीन में, ठीक है। अब फिफ्थ जॉब कितना समय ले रहा है, 90 घंटे ले रहा है, तो इसमें आप 90 घंटे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 310, ठीक है। अब 310 पे मशीन खाली हुई तो अगला जो जॉब है, आखिरी जो जॉब है 6 जो है, वो 310वें घंटे में इसमें घुसेगा। और फिर इसे कितना समय लग रहा है, 110, यानी 310 में 110 ऐड करेंगे, ये 420, ठीक है। तो यानी 420वें घंटे पे जाकर के प्रिंटिंग मशीन का काम खत्म हुआ, ठीक है। तो प्रिंटिंग मशीन ने इसी सीक्वेंस में 4 1 3 2 5 6 पे ऐसे करके काम किया, ठीक है। तो ये टाइम एंड टाइम आउट थोड़ा सा आपको यही क्वेश्चन से देख के थोड़ा सा आपको ध्यान से टाइम एंड टाइम आउट निकालेंगे, बट अभी तो कहानी केवल पहली मशीन की हुई है। अब आ जाते हैं दूसरी मशीन, बाइंडिंग मशीन, ठीक है। पहले काम क्या होता है, जैसे ये जॉब है, जॉब 4 या मैन्युस्क्रिप्ट 4, पहले ये जाएगी प्रिंटिंग में, फिर ये 20वें घंटे में प्रिंटिंग मशीन से निकली, उसके बाद कहाँ जाएगी, बाइंडिंग मशीन पे जाएगी,
ठीक है। और जब ये निकली यहां से प्रिंटिंग मशीन से तो क्या हुआ, अगला जॉब इस प्रिंटिंग मशीन में घुसा और फिर ये 50वें घंटे पे निकला। 50वें घंटे पे निकला, उसके बाद जब ये मशीन बाइंडिंग मशीन खाली होगी तब ये इसमें जाएगा, ऐसे है ना। फिर उसके बाद ये 50वें घंटे पे फ्री हुआ है तो तीसरा जो जॉब है वो इसमें घुसेगा। फिर इसे 50 घंटा लग रहा है, ये 100वें घंटे पे फ्री होगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये मशीन खाली होगी तो इस पे जाएगा। ठीक, तो यही प्रॉपर सीक्वेंस है। तो प्रिंटिंग मशीन का तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम बाइंडिंग मशीन के लिए करेंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग मशीन में भी टाइम इन टाइम आउट ऐसे है। ठीक है, अब बाइंडिंग मशीन में हम दूसरा वाला फिगर देखेंगे। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब बाइंडिंग मशीन के लिए अब हमें जो डेटा देखना है वो हम नीचे वाला ये फिगर्स देखेंगे। ठीक, बाइंडिंग मशीन में ऐसी टाइम इन टाइम आउट है। तो बताइए, बाइंडिंग मशीन में पहला जो जॉब है 4, वो कब इन होगा, जब वो यहां से निकलेगा तब घुसेगा ना। तो ये 20 आवर में निकला तो 20 आवर में यहाँ पे इन हुआ। अब जो जॉब 4 है इसको कितना समय लग रहा है बाइंडिंग में, 60 घंटे लग रहा है। तो 20 में आप 60 जोड़ेंगे तो आया 80, यानी ये 80 घंटे पे यहां से निकला। ठीक है, 80 घंटे पे निकला और यहाँ पे 50वें घंटे पे दूसरा जॉब कंप्लीट होके रेडी था, वेट कर रहा था कि मशीन खाली हो। तो जैसे ही 80 घंटे पे मशीन खाली हुई, ये जॉब इसमें 80 आवर में इसमें घुसा। ठीक है, अब जॉब वन को बाइंडिंग में कितना समय लग रहा है, 80 घंटा, यानी 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, यानी 160 आवर पे फिर से बाइंडिंग मशीन फ्री हुई। और फिर उसके बाद थर्ड जॉब तब तक 100 आवर में थर्ड जॉब यहाँ पे फ्री हो चुका था। ये यहाँ पे जॉब वेट कर रहा था कि मशीन फ्री हो। तो जैसे ही मशीन 160 आवर पे फ्री हुई, ये जो थर्ड जॉब है इस मशीन में क्या होता है, इन होता है। ठीक है, और अब थर्ड जॉब जो है उसको बाइंडिंग में कितना समय लग रहा है, 90 आवर लग रहा है। तो 160 में 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250 आवर। ठीक है, 250 आवर यहाँ पे आउट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बाद सेकेंड जॉब जो है, इसके बाद अगले सीक्वेंस सेकेंड जॉब 220 आवर पे अपना काम कंप्लीट करके यहाँ पे वेट कर रहा था कि मशीन फ्री हो तो हम इन हो। ठीक है, तो 250 आवर पे मशीन फ्री होती है और फिर तुरंत ये अगला जो सेकेंड जॉब है इस मशीन में इन होता है। ठीक है, और सेकेंड जॉब को कितना समय लग रहा है, 100 घंटे लग रहा है। तो इसमें आप 100 घंटे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 350। ठीक है, तो मशीन फिर से 350 पे फ्री होती है काम करके, और यहाँ पे 310 पे यहाँ पे पांचवा, इसके बाद अगला जॉब जो था पांचवा जॉब था जो 310 आवर पे फ्री हो गया था कंप्लीट होके प्रिंटिंग, और वो वेट कर रहा था। तो मशीन जैसे ही फ्री हुई 350 घंटे पे, तो ये इसमें इन हुआ 350 घंटे में। और ये पांचवे इसको करने में समय कितना लगता है, 30, यानी इसमें ऐड करिए 30 तो आ जाएगा 380। तो यानी 380 आवर पे बाइंडिंग मशीन फिर से फ्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 जॉब है वो देखिए वो कितने पे फिनिश हो रही है, वो 420 420 आवर पे फ्री हो रही है। और यहाँ पर मशीन जो है, थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। अब आखिरी में थोड़ा सा ये है, देखिए यहाँ पे मशीन 380 आवर पे फ्री हो गई। ये जो बाइंडिंग मशीन है ये 380 आवर पे फ्री हो गई। कलर चेंज करती हूँ एक सेकेंड। ये जो मशीन है ये 380 आवर पे फ्री हो गई। ठीक है, लेकिन अभी अगला जो टास्क है वो तो 420 आवर पे, आखिरी जो टास्क है वो तो 420 आवर पे आएगा। तो यानी मशीन को यहाँ पे 20 नहीं 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये 380 आवर पे मशीन फ्री होगी, लेकिन अगला टास्क पहले तो प्रिंटिंग होगी फिर बाइंडिंग होगी ना, तो ये तो 420 आवर पे फिनिश होके आएगा। तो यानी अगला टास्क जब आएगा तो मशीन यहाँ पे 20 मिनट क्या रहेगी, खाली रहेगी। 20 नहीं 40 मिनट। 420 माइनस 380, 40 मिनट मशीन खाली रहेगी। और जब ये 420 पे आएगा तो फिर से मशीन यहाँ पे चलना शुरू होगी 420 आवर पे। ठीक है, और आखिरी इसमें कितना समय लग रहा है, बाइंडिंग में कितना समय लग रहा है, 10 लग रहा है ना समय। एक सेकेंड स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। बाइंडिंग में कितना समय लग रहा है, आखिरी जो मशीन है, आखिरी मशीन, एक सेकेंड, आखिरी मशीन जो 6 मशीन है इसे बाइंडिंग में कितना समय लग रहा है, पूरा मैंने गोज के खराब कर दिया है। इसको स्क्रीन क्लियर करती हूँ। हाँ, इसको लग रहा है 10 आवर लग रहा है। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, 10 आवर जोड़ेंगे, आ जाएगा 430। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, यानी टोटल इलैप्स टाइम अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बनाएंगे। और अगर आपसे वही टोटल इलैप्स टाइम आपको बताना होता है और आइडल टाइम बताना होता है। ठीक है, तो टोटल इलैप्स टाइम क्या होता है, टोटल इलैप्स टाइम होता है ये जो लास्ट में आया, दिस इज 430। ठीक है, यानी 6 काम दोनों मशीन पे पूरा होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग टाइम एंड आइडल टाइम कंप्लीट होते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 430।
ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। इस तरीके से आप टेबल बना के क्वेश्चन करेंगे। एक कॉलम बनाएंगे बुक का, एक कॉलम बनाएंगे मशीन का, एक कॉलम बनाएंगे दूसरी मशीन का। यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन दी गई है, इनका टाइम इन टाइम आउट निकालेंगे और एक आइडल मशीन का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल इलैप्स टाइम निकलेगा। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, दैट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब मशीन कितने देर खाली थी। तो बताइए मशीन कितने देर खाली थी। अगर पहले मैं बाइंडिंग मशीन की बात करती हूँ, बाइंडिंग मशीन कितने देर खाली थी। तो देखिए पहला, ये मशीन का आइडल टाइम क्या होता है, पहली मशीन पे पहला काम शुरू होने से लेके आखिरी मशीन पे आखिरी काम होता है, उसके बीच में जब भी मशीन खाली रहे, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो देखिए जब पहली मशीन पे पहला काम शुरू हुआ तो दूसरी मशीन तो उस समय खाली थी ना। फिर से बोल रही हूँ, पहली मशीन पे पहला काम शुरू हुआ, ये काम शुरू हुआ, तो उस समय दूसरी मशीन तो वेट कर रही थी ना। तो यानी ये जो 20 घंटा है, एक तो अगर मैं बाइंडिंग मशीन की बात करूं तो एक तो ये आइडल टाइम है, और फिर एक यहां पे ये आइडल टाइम हुआ, मशीन बाइंडिंग मशीन को 40 घंटा वेट करना पड़ा ना, तो ये एक आइडल टाइम है। तो मैं बाइंडिंग मशीन के आइडल टाइम की बात करूं तो बाइंडिंग मशीन का आइडल टाइम कितना है, 60 आवर। बाइंडिंग मशीन का आइडल टाइम है 60 आवर। ठीक है, ये देखिए 60 आवर है। और अगर मैं ये प्रिंटिंग मशीन के आइडल टाइम की बात करूं, मैं प्रिंटिंग मशीन के आइडल टाइम की अगर मैं बात करूं, तो बताइए प्रिंटिंग मशीन कब फ्री थी। प्रिंटिंग मशीन कब फ्री थी, जब उस पर कोई काम नहीं था। तो देखिए आखिरी काम जब इस पे चल रहा है, ठीक है, आखिरी सारे 6 काम हो गए, जब लास्ट 10 घंटे चल रहे हैं बाइंडिंग के, तो उस समय प्रिंटिंग मशीन पे कोई काम है नहीं, प्रिंटिंग मशीन पे कोई काम नहीं है। तो प्रिंटिंग मशीन जो है उसका, प्रिंटिंग मशीन का आइडल टाइम कितना है, 10 घंटे। आखिरी काम जब इस पे हो रहा है तो उसमें प्रिंटिंग मशीन का कोई काम नहीं है, तो इसका प्रिंटिंग मशीन का आइडल टाइम कितना है, 10 आवर। बाइंडिंग मशीन का आइडल टाइम कितना है, 60 आवर। ठीक है, एंड टोटल इलैप्स टाइम कितना लगा है, 430, वो यहां से आता है टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा क्वेश्चन। आपने देखा कितना आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, स्कोरिंग टॉपिक है। ये टेबल अच्छे से बनाइएगा, प्लस ही करना है, ठीक है, प्लस करना है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले लेक्चर में अब मैं बताऊंगी प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स थ्रो 3 मशीन्स। ठीक है, अभी हमने 2 मशीन पढ़ा, अगले लेक्चर में हम 3 मशीन पढ़ेंगे। तो 3 मशीन में कुछ नहीं होता है, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ये जो जॉनसन एल्गोरिथम जो अभी हमने पढ़ा है ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, और एकदम सेम वही तरीका होगा, वही मशीन 1 A B C ऐसे निकालेंगे, एकदम सेम वही तरीका बस सब होगा। ठीक है, बस उसको कन्वर्ट करेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में 3 मशीन का केस मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू।